सान हुआन की नन्ही माँ लिटिल मदर। सान हुआन नगर निगम के मेयर का कार्यालय जन प्रवाह का सागर बना हुआ था। द्वार पर कोई चौकीदार चपरासी नहीं, न भेंट करने के पूर्व स्वीकृति पाने के लिए अपने नाम की स्लिप भेजने का कोई प्रावधान। सागर अपने में मिलने की उत्सुक सरिताओं को जिस सहजता से स्वीकार कर लेता है, वैसी ही सहजता यहाँ भी दृष्टिगत हो रही थी। जिनके फटे पुराने बेढंगे सिले हुए कपड़ों से गरीबी निरीह बालिका सी बेझिझक टुकुर टुकुर ताक रही थी, ऐसे लोगों की भीड़ इस ऊंची छत के भव्य कमरे में घुसी चली आ रही थी। उनकी प्रसन्नता से चमकती हुई आंखें किसी को खोज रही थीं। गरीबी की मार खाई हुई इन आंखों में श्रद्धा के फूल खिल रहे थे, जो कमरे के अंत में एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए मेयर के आसन पर बैठी हुई 69 वर्ष की सुंदर शालीन वृद्धा के चरणों में समर्पित होने वाले थे, जिनके चेहरे पर बाल सुलभ सरलता व कमनीयता व्याप्त थी। यह महिला थी डोना फेलिसा, सान हुआन नगर की लगातार 20 वर्ष तक मेयर रहने वाली लोकप्रिय जननेत्री। सान हुआन के गरीबों के प्रति उसके हृदय में अगाध ममता और पीड़ा थी। होती क्यों नहीं नारी जो ठहरी करुणा और ममता की साकार प्रतिमा। आज गुरुवार था। सप्ताह में आज के दिन वह अपने कार्यालय में केवल इसी प्रयोजन से बैठती थी कि किसी भी आर्थिक स्थिति के, किसी भी आयु के, किसी भी वर्ग के स्त्री पुरुष उससे आज अपने परिवार के सदस्य की तरह मिल सकते हैं, सहायता, परामर्श व स्नेह पा सकते हैं। उसकी इस उदारता ने उसे सान हुआन में नन्ही माताजी के रूप में विख्यात कर दिया था। वह एक व्यक्ति से बड़ी आत्मीयतापूर्वक मिल रही थी, उनकी समस्याएं सुलझा रही थी। अपने निकट उसने एक समाजसेवी व्यक्ति को बिठा रखा था। उससे यदकदा 1-2 प्रश्न पूछती जाती थी तथा जिनको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती उन्हें उस आशय की पर्चियां लिखकर देती जा रही थी। एक स्त्री ने उससे अपने पति के घर से भाग जाने की बात कही। उस पर उसने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने परिचितों में यह बात फैला दो कि अगले रविवार को तुम मेयर को अपने घर दावत दे रही हो। सचमुच उस दावत में उसका पति भी आया और फिर घर छोड़कर नहीं गया। ये जन जन के हृदयाकाश पर चमकते उसके श्रद्धा दिवाकर का ही परिणाम था। अपने 20 वर्ष के मेयर पद के कार्यकाल में सान हुआन के निर्धन वर्ग की आर्थिक, नैतिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए डोना फेलिसा ने अथक श्रम किया था। अपने सीमित साधनों में उसने बहुत बड़ा काम किया था। गरीबों के खोए आत्मविश्वास तथा चरित्र बल को उसने जगाया था। उसे देखते ही गंदी बस्तियों के बच्चे लिटिल मदर कहते हुए उसे घेर लेते थे। कोई भी व्यक्ति उसे अपने घर आमंत्रित कर सकता था। डोना फेलिसा रिकन के विगत जीवन को देखते हुए उसका राजनीति में आना और सफलता तथा लोकप्रियता पा लेना विस्मयकारक ही है। कहाँ घर के कामकाज में फंसी रहने वाली लड़की और कहाँ पुर्टोरिको स्टेट की राजधानी सेंट हुआन की नीति कुशल महिला। 2 विरोधी चरित्र एक ही महिला द्वारा निभा लेना छोटी बात नहीं। सच पूछा जाए तो बड़ी बात कुछ होती ही नहीं है। मनुष्य का संकल्प तथा उसका उदात्त दृष्टिकोण उसे सब कुछ बना सकता है। आवश्यकता है आत्मविश्वास और पुरुषार्थ की। वो जब 13 वर्ष की थी तब उसकी माता उससे छोटे 8 भाई बहनों का भार उसके कमजोर कंधों पर छोड़कर परलोक सिधार गई। पिता, जो पेशे से वकील थे और पैतृक संपदा के रूप में एक बड़ा सा बगीचा भी उनके पास था, अपनी उदार वृत्ति के कारण गरीब ही बने रहे। जो कुछ आय होती थी उसका बहुत बड़ा भाग दूसरों की सहायता करने में समाप्त हो जाता था। माँ की मृत्यु के कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटे छोटे भाई बहनों के पालन पोषण का दायित्व संभालना पड़ा। वह परिवार के लिए भोजन बनाती, उनके कपड़े धोती, भाई बहनों को नहला धुलाकर स्कूल भेजती तथा घर के छोटे बड़े सभी काम हाथ से करती। वह रिनकन परिवार की रीढ़ थी। अपनी माता से उसने परिवार को कैसे समेटा, सजाया, संवारा जाता है वह सीखा तथा पिता से वह उदार हृदय पाया जो पराये दुख दर्द को देखते ही पसीज जाता तथा अपनी चिंता किए बिना उसकी सहायता को तत्पर हो जाता। उसके पिता का ये दृष्टिकोण, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, फेलिसा के निर्माण में अत्यधिक सहायक हुआ। कुछ समय पश्चात उसने अपने परिवार की सहायता तथा अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए एक सिले सिलाए वस्त्रों की दुकान खोली। घर, दुकान तथा पढ़ाई तीनों मोर्चों पर वह अकेले चपल,
सचेत सैनिक की तरह सफलतापूर्वक डटी रही। इस भार को वहन करने से उसमें एक सामर्थ्य उत्पन्न हुई जिससे वह बिना थके घंटों शारीरिक मानसिक श्रम कर सके। उसके राजनीतिक जीवन का शुभारंभ 1932 के अमेरिकन नारी मताधिकार आंदोलन से हुआ। उसके रूढ़िवादी पिता आंदोलन के विरोधी थे। पिता की आज्ञाकारिणी होते हुए भी वो उनकी अविवेकपूर्ण जिद को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी। उसने दृढ़ किंतु विनम्र शब्दों में पिता से नारी आंदोलन में भाग लेने की आज्ञा मांगी। प्रथम तो उसके पिता सहमत नहीं हुए किंतु उसके दृढ़ निश्चय के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। इस आंदोलन में उसने जोर शोर से भाग लिया तथा नारी समाज के प्रति बढ़ती जा रही इस अनीति का उसने खुलकर विरोध किया। महिलाओं की समितियां बनाने तथा आंदोलन को गति देने की इस प्रक्रिया में उसकी भेंट लुइस मुनोज मेरिन से हुई जो पुर्टोरिकन सीनेट की सदस्य थी। मेरिन उसकी कार्यक्षमता तथा आकर्षक व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुई। 1938 में जब उसने पॉपुलर पार्टी बनाई तो उसे अपना दाहिना हाथ बना लिया। डोना फेलिसा के मन में राजनीति के क्षेत्र में उतरकर नाम कमाने या पाने की कोई लालसा नहीं थी, किंतु उसे इस क्षेत्र में रहते हुए अपनी उस आत्मिक क्षुधा की तृप्ति के अवसर दिख रहे थे, जब वह अभाव तथा निर्धनता में जकड़े अपने नगरवासियों की कुछ अधिक सहायता कर सकेगी। उसका ये प्रयोजन ही उसकी राजनीतिक सफलता का रहस्य था। 1940 में म्यूनिसिपल चुनाव में उसकी पार्टी को विजय प्राप्त हुई। उससे मेयर बनने का अनुरोध किया गया किंतु उसके पति जिनारो ग्वाइटर, जो एक वकील थे, ने सहमति नहीं दी। फेलिसा ने इसी वर्ष उससे विवाह किया था। उसकी भावनाओं का आदर करते हुए उसने उसकी बात मान ली। दूसरे चुनाव में भी उसके दल की विजय हुई तो उसके पति ने स्वयं उससे मेयर बनने के लिए अनुरोध किया तथा वह मेयर बनी। उसके बाद 4 चुनावों में निरंतर वही मेयर पद पर बनी रही। मेयर रहते हुए उसने सान हुआन का कायाकल्प भी करके रख दिया। प्रतिदिन 15 घंटे पूरे मनोयोग तथा व्यक्तिगत काम मानकर सार्वजनिक हित में जुटे रहकर उसने सारे नगर को एक परिवार की स्थिति में ला दिया। पुनर्तः कृषि पर निर्भर सान हुआन नगर को अमेरिका के अन्य स्टेट्स की राजधानियों जैसा समृद्ध नगर बनाने में उसका वह श्रम भी एक कारण रहा है। उसने केवल नगर प्रबंध ही नहीं किया वरन नगरवासियों में मानवीय सद्गुणों की प्रतिष्ठापना भी की। वो इस तथ्य को जानती थी कि बिना चारित्रिक उन्नति के न किसी गांव की प्रगति संभव है, न नगर की, न देश की। उसने जब मेयर पद संभाला तब नगर में 2 लाख नागरिक रहते थे। उनमें से 2/3 उन गंदी दलदली बस्तियों में रहते थे जहां स्वास्थ्य पतन के साथ साथ नैतिक पतन भी अपनी चरम सीमा पर था। ये नैतिक पतन ही उनकी आर्थिक विपन्नता का कारण भी था। यहाँ भूख, पीड़ा, अभाव तथा अपराधों का साम्राज्य था। इस साम्राज्य को तोड़ने वहाँ संपन्नता, सुख तथा नैतिकता की स्थापना के लिए उसने इन लोगों की आत्मीयता को जीता। अपने आप को उनसे अभिन्न मानकर चलने तथा व्यवहार करने से उन लोगों ने अपने जिस घृणित जीवन से समझौता कर लिया था, वे उस भ्रांति से मुक्त होने का प्रयास करने लगे। उनका वह खोया हुआ विश्वास लौट आया जिसके अभाव में वे अपने आप को संपन्न तथा अभिजात्य वर्ग से सर्वथा पृथक मान बैठे थे। उसके नगर निगम के बजट में इन लोगों को ऊंचा उठाने के लिए बहुत थोड़ी सी राशि थी। इस सीमित राशि ने उसकी अनुपम क्षमता का सहारा पाकर चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न किया। वह धन राशि हाथ खींचकर खर्च करती थी। वह चाहती थी कि पहले उन लोगों में जागृति आए। जागृति आने के बाद तो वे स्वयं उठ खड़े होंगे। उसने उन्हें ढंग से रहना, खेलना, काम करना, मिलजुल कर रहना, नागरिकता का सद्गुण विकसित करना सिखाया। इसका परिणाम आशाजनक ही रहा। अब सान हुआन की जनसंख्या 6 लाख हो गई है। पूरा नगर साफ रहता है, गंदी बस्तियों की समाप्ति हो चली है। नए सस्ते आवास बनाए गए हैं जो सामान्य आय वाले लोगों ने भी खरीद लिए हैं। नगर निगम के 15 चिकित्सालय प्रतिवर्ष 1.25 लाख से अधिक रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं सुलभ करते हैं। 4000 म्यूनिसिपल कर्मचारियों के आर्थिक स्तर में काफी सुधार हुआ है। इस सब के लिए डोना फेलिसा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा। प्रतिपक्षियों ने उसकी कटु आलोचनाएं की, यहाँ तक कि उस पर निगम के धन का तानाशाह बनकर खर्च करने तथा ठीक तरह हिसाब नहीं रखने कामा भी विपक्षियों ने चलाया, पर उन्हें सच्चाई के सामने नतमस्तक होना पड़ा तथा अपनी भूल स्वीकारनी पड़ी।
घंटों आईने के सामने खड़ी रहने और अपने आप को आकर्षक बनाने की प्रवृत्ति आज की महिलाओं में बढ़ रही है। किंतु डोना फेलिसा को यह आदत छू नहीं गई है। वो अपने वस्त्रों का चुनाव भी अपनी शालीनता के अनुरूप ही करती है। अमेरिकन जगत में यह बात आश्चर्यजनक ही है। निर्माण नारी की नियति है। वह नेतृत्व की क्षमता पुरुष से कम नहीं अधिक ही रखती है। ये डोना फेलिसा के 20 वर्षीय नेतृत्व में स्पष्ट होकर सामने आया है। अपनी ममता, करुणा, स्नेह और सदिच्छा से जन जन को आप्लावित करने वाली इस नारी का ये सशक्त व्यक्तित्व कितनी ही महिलाओं के थके चरणों में नवीन स्फूर्ति का संचार करता रहेगा।